तो प्रेगनेंसी ठहरने के लिए आपको आपके डॉक्टर को कब दिखाना है? तो प्रेगनेंसी ठहरने की जो मेडिसिन चालू इज कंसीव करने के लिए इज वेरी चैलेंजिंग, बट आप अकेले नहीं हैं। आपको कब दिखाना है ये आपको पता है, तो इट इज़ वेरी फर्स्ट स्टेप टू अचीव योर प्रेगनेंसी ठहरने का जो आपका जो सपना है वो पूरा करने में एक स्टेप है। तो जनरली आपको, अगर आपकी एज 35 साल से कम है और प्रेगनेंसी ठहरने की मेडिसिन आप अगर 1 साल से ले रहे हैं और फिर भी अगर प्रेगनेंसी नहीं रुकती है तो आपको दिखाना है। दूसरा कि अगर आपकी एज 35 साल से ज़्यादा है और प्रेगनेंसी के लिए आप 6 महीने से प्रयत्न कर रहे हैं और नहीं रुकती है तो आपको दिखाना है। तीसरा है कि अगर आपको 2 और 3 बार मिस कैरेज हो गया है, मिस अबॉर्शन हो गया है, ऐसे केस में भी आपको जल्दी दिखाना है। और अगर आपको हस्बैंड के साथ में कोई मेडिकल कंडीशन जैसे कि पीसीओडी है, एंडोमेट्रियोसिस है, आपके हस्बैंड के स्पर्म काउंट कम है, तो ऐसे केस में आपको जल्दी दिखाना है। कई केस ऐसे भी होते हैं कि आपको इमीडिएटली दिखाना है। देयर इज रेड सिग्नल्स, जैसे कि मासिक नहीं आता है, मासिक इरेगुलर है, मासिक के दौरान पेन ज़्यादा रहता है। अगर आपको कुछ पहले में कुछ सर्जरी ऑपरेशन किया हुआ है, जैसे कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया हुआ है या कुछ अंडेज की गांठ का ऑपरेशन किया हुआ है, अगर किसी इन्फेक्शन हुआ है तो ऐसे केस में आपको जल्दी दिखाना है। अगर आपके हस्बैंड को सामने देखे तो उसको शारीरिक संबंध रखने में अगर कोई तकलीफ रहती है, या अगर उसको कुछ बचपन में मम्स नाम का वायरस इन्फेक्शन हुआ हो, जैसे कि मम्स में जो पैरोटिड ग्लैंड जो यहाँ रहती है, जो सलाइवरी ग्लैंड्स, उसका अगर इन्फेक्शन उसको बचपन में जो हुआ है तो उसके साथ साथ में वो इन्फेक्शन शुक्रपिंड में भी लग सकता है और उसकी वजह से उसका जो सीमेंट काउंट है, वीर्य का काउंट है, वो काफ़ी कम रहता है। तो ऐसे केस में भी उसको जल्दी दिखाना है। आपको पता है कि एज इज वाई इम्पोर्टेंट, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? तो महिलाओं में ज़्यादातर 35 साल की उम्र के बाद प्रेगनेंसी ठहरने की संभावना धीरे धीरे कम होती जाती है और मेल में हस्बैंड को भी स्पर्म की क्वालिटी, वीर्य की क्वालिटी धीरे धीरे कम होती जाती है। सो जल्दी से निदान करने से आपकी प्रेगनेंसी रहने की संभावना बढ़ जाती है। तो मेरी फर्स्ट विजिट में जैसे ही आपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर अपनी कुछ मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, जैसे अभी खाने की हैबिट है, कुछ ऑपरेशन कुछ ऐसा कुछ किया हुआ है। उसके बाद अगर आपका ब्लड का रिपोर्ट करवा दे, जैसे कि सीरम थायराइड का रिपोर्ट, कुछ सीरम प्रोलैक्टिन, और अगर सोनोग्राफी भी करते हैं, जैसे बच्चेदानी में कुछ तकलीफ है कि नहीं, कुछ गांठ है कि नहीं, या अंडे से में कुछ गांठ है कि नहीं, और साथ में अगर आपके हस्बैंड का सीमेन का एनालिसिस मतलब रिपोर्ट भी करते हैं तो उसमें काउंट कैसा है, उसकी मोटिलिटी कैसी है, हस्बैंड की सोनोग्राफी करके उसको वेरिकोसिल की कुछ बीमारी है कि नहीं, या उसके टेस्टिस की साइज़ कैसी है, स्मॉल है या नॉर्मल है, वो भी देखते हैं। उसके आधार पर जब रिपोर्ट आ जाते हैं उसके बाद में डॉक्टर डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन और आपके लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्लान डिजाइन करते हैं। सो देयर आर वाइड रेंज ऑफ ऑप्शन प्रेगनेंसी ठहरने की दवाई में। कभी कभी किसी मेडिसिन से फर्क पड़ जाता है, दवाई से जैसे कि साइफेन है या कुछ लेट्रोजोल है, उससे रिजल्ट नहीं मिलता है तो इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन ऑफ द हस्बैंड सीमेन, जिसमें आपका हस्बैंड का सीमेन लेके वॉश करके हंसी के 14 दिन के आसपास बच्चेदानी के अंदर रखा जाता है, उसको IUI बोलते हैं। अगर इसमें भी रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो IVF, टेस्ट टू बेबी, जिसमें आपका अंडपिंड में से अंडकोश निकालते हैं और शुक्रपिंड में से सीमेन में से सीमेन लेके उसको लैब में मिला के जो गर्भ बना के उसको बच्चेदानी के अंदर रखते हैं। और अगर कोई ऐसी कोई कंडीशन है, एंडोमेट्रियोसिस है, चॉकलेटसिस है, ऐसे केस में ऑपरेशन का ऑप्शन रहता है। डॉक्टर को दिखाने से
आपको इमोशनल बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। इट्स प्रोवाइड सम पीस ऑफ माइंड, जिसकी वजह से जो क्रॉनिक स्ट्रेस है वो थोड़ा कम होता है। आपकी जो प्रेगनेंसी में रहने की होप है, इट्स कम बैक इन योर लाइफ। इनफर्टिलिटी इज नॉट अलोन जर्नी। सो आपको आपको डॉक्टर को दिखाना है, इज द फर्स्ट स्टेप टू कंप्लीट योर फैमिली। At Hearst Hospital Himmatnagar, I'm readily available to help you in any way, in any step of this pregnancy, to conceive your pregnancy, to have a child. Thank you.